हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री का क्लास लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग मेटल और नॉन मेटल शुरू किए हैं, यानी कि धातु और अधातु। देखिए, पहले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल अध्ययन किया था। चलिए इसी सीरीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों एक बार हम रिकॉल करते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। ठीक है, देखिए, जो बच्चे आज इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज़ आप पिछला जो वीडियो है मेटल नॉन मेटल का लेक्चर 1 उसको जरूर देखिए आप लोग, क्योंकि उसका कंटिन्यूएशन है। अगर वो लेक्चर नहीं देखोगे आप तो फिर ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा क्या कि आपको अपडेट मिल जाएंगे, और बेल बटन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको जब भी यहाँ से वीडियो अपलोड होगा तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए एक बार रिकॉल करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आप भी इस तरह से चार्ट बना करके याद करने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखिए मेटल्स नॉन मेटल। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी मैंने कल बताया था कि धातुएं क्या होती है, आघातवर्ती होती है। ठीक है, क्या होता है तो धातुएं आघातवर्त यानी कि मैलिएबल। ठीक है, धातुएं आघातवर्त होती है, लेकिन अधातु क्या होता है, ये आघातवर्त नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रिटल यानी कि भंगुर। ठीक है, मैंने बताया था आघातवर्तीयता क्या होता है कि जब हम धातु को चोट करते हैं, पीटते हैं, तो वह एक पतला चादर बन जाता है। इसी गुण को हम बोलते हैं आघातवर्तीयता। लेकिन अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता है। उसको अगर हम चोट करेंगे तो वह बिखर जाता है, टूट जाता है। जैसे आप देखिए शीशा पे हम अगर चोट पहुंचाते हैं तो वह टूट जाता है, तो वो क्या होती है, भंगुरता होती है, ब्रिटलनेस होता है। ठीक है, दूसरा क्या बताया था दोस्तों, धातुएं क्या होती है, तन्य होती है, यानी कि डक्टाइल। इसमें क्या होता है, तन्यता किसको बोलते हैं कि जैसे कि उस मेटल से हम कोई मेटल से हम उसको वायर के रूप में हम खींच सकते हैं, वह तार बना सकते हैं। जैसे 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक वायर खींच सकते हैं। और सबसे अच्छा आघातवर्त मतलब सबसे अच्छा मैलिएबल और डक्टाइल मेटल जो होते हैं वो कौन सा होते हैं, गोल्ड होते हैं। कल इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने लिखाया भी था। और ये तन्यता नहीं शो करता है, तन्यता तन्य नहीं होता है, अधातु क्या होता है, तन्य नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या बताया था मैं, मेटल जो होता है वह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, यानी कि यह हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है, यह क्या होता है, हीट और ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है, यानी कि विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक नहीं होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि धातुएं जो होती है वह मुख्यतः ठोस अवस्था में होती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद क्या होता है, Hg यानी कि मरकरी जो होता है यह द्रव अवस्था में होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, मैंने बताया था अधातुएं जो होती है या तो ठोस होंगी या गैस होती है। ठीक है, धातु क्या होता है दोस्तों, यह ठोस अवस्था में होता है। मुख्यतः एक धातु का नाम मैंने बताया था जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में होता है, उसको हम बोलते हैं मरकरी यानी कि पारा, जिसका उपयोग हम लोग थर्मोमीटर में करते हैं। लेकिन अधातुएं जो होती है वह ठोस या गैस स्टेट में होती है। ओनली वन
नॉन मेटल होता है, ओनली वन नॉन मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो कौन सा होता है? ब्रोमीन। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ऐसे मैं अभी फिर से लिखवा दूंगा आपको। ओनली वन नॉन मेटल होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, कौन सा है? ब्रोमीन। यानी कि धातु जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड स्टेट में, लेकिन अधातु जो होता है या तो सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में, सॉरी गैस स्टेट में, सॉलिड और गैस में, ठीक है। मैंने बताया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है? धातु से प्रायः कम होते हैं। तो मैं बता रहा था कि धातु का मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अधातु का बॉइलिंग पॉइंट एवं मेल्टिंग पॉइंट प्रायः कम होते हैं कंपेयर टू मेटल, ठीक है। अब मैंने बताया था कि धातु जो होती है वो या धात्विक चमक पाया जाता है धातुओं में। धात्विक चमक, जिसको हम लोग बोलते हैं लस्टर। बट यह जो होता है प्रायः इसमें धात्विक चमक नहीं होता है, ठीक है, धात्विक चमक नहीं होता है। बट एक ऐसा कंपाउंड मैंने बताया था जिसमें धात्विक चमक पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरीन। क्लोरीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें धात्विक चमक पाया जाता है, ठीक है। धातुओं को पीटने पे एक आवाज़ निकलती है, ठीक है। और वैसे मेटल जो बहुत ही जोर से आवाज़ निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं, उस मेटल को बोलते हैं हम, कल भी मैंने बताया था, सोनोरस, ठीक है। बट अधातुओं में ऐसे नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिक नेचर का ऑक्साइड ऑफ मेटल इज बेसिक नेचर, ठीक है। यानी धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के। बट और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह कैसे होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, और धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट करिए, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने कल इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि सबसे हेवीएस्ट मेटल यानी कि सबसे भारी कौन सा होता है। सबसे भारी मेटल मैंने बताया था कौन सा? ऑस्मियम। सबसे कठोर मेटल के बारे में बताया था प्लैटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ अगर बोला जाए तो डायमंड होता है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बताया था कौन होता है? सिल्वर। उसी में ना एक पॉइंट, 2 पॉइंट छूट गया था, उसको नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। शायद मैं कल 7 या 8 पॉइंट लिखाया था, उसके आगे आप नोट कर लीजिएगा। 7 पॉइंट लिखाया था शायद, 8वां पॉइंट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? कॉपर। कॉपर जो होता है ना, वो हीट को बहुत अच्छा से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। जैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन था? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर था, उसी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? कॉपर, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और आप इसमें ऐड करना
कि जो अल्कली मेटल होते हैं ना, जैसे कि अल्कली मेटल क्या है, अल्कली मेटल कौन कौन से हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हाइड्रोजन शुरू होता है, बट एक्चुअली इसको हम लोग मेनली अल्कली मेटल बोलते हैं। ये जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, और हाइड्रोजन जो होता है ये ऐसा मेटल है, ये ऐसा एलिमेंट है, इसको मेटल नहीं बोल सकते हैं, ऐसा एलिमेंट है जिसको मतलब इसको कह पाना बहुत मुश्किल है, कि इसके बारे में बहुत ही अजीब अजीब तरह से इसको स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो मेनली हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है। तो जो अल्कली मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इस मेटल को हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं कि जो अल्कली मेटल होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अल्कली मेटल, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट, इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या, मुलायम होते हैं, इसीलिए इसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। याद रखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि जो मेटल होते हैं प्रायः वह उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो मेटल है ये सॉफ्ट है, अगर सॉफ्ट है तो आपको पता होना चाहिए, अगर सॉफ्ट है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और ये सॉफ्ट है तो इसका डेंसिटी भी कम होगा, इसीलिए इसका यानी कि अल्कली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, मैं समझा रहा हूँ फिर से एक बार कि जो अल्कली मेटल है यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, इसलिए हम इसको चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, तो वह है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और इसका डेंसिटी भी कम होता है, ठीक है। तो चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग लिखना, अगला हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। पहला, ठीक है, पहला धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके ऑक्सीजन यानी कि O2 का फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था, यहाँ स्टार करके लिख लीजिए, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, याद करिए, इसमें बताया था धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर का क्षारीय होते हैं, ठीक है। ठीक है, मेटल जो है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। यह जो होता है यह मेनली हम लोग गर्म करके
ठीक है, कोई भी मेटल है इसको गर्म करके हम देखते हैं, ठीक है ना, कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है या नहीं करता है। ठीक है, कुछ मेटल को हम गर्म करते हैं, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, कुछ तो मेटल है जो ऑक्सीजन से गर्म किए वो मेटल का ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के प्रति, ठीक है, इतने ज़्यादा तेजी से अभिक्रिया करते हैं, इतने जल्दी तेजी से अभिक्रिया करेंगे कि वह बहुत ही हीट का उत्सर्जन करते हैं। और आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी प्रोसेस, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और वैसे अभिक्रिया जिसमें हमको ऊष्मा या एनर्जी अगर देना पड़ता है, ऊर्जा अगर हमको देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक, यानी कि ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया, इंडोथर्मिक। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि कुछ ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, किसके प्रति? ऑक्सीजन के प्रति। जिन ही वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जाएंगे वह बहुत ही जल्दी उसमें रिएक्शन करेंगे, और इतने तेजी गति से वो रिएक्शन करते हैं कि उसमें एज ए एनर्जी ऊष्मा की अभिक्रिया, ऊष्मा उत्सर्जित होता है और झट से आग पकड़ लेता है। इसलिए वैसे मेटल को हम किरोसिन में रखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो बहुत जल्दी ही या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और इसीलिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करें जल्दी से, इसलिए इसको हम लोग किरोसिन में भिगो कर रखते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, और आपको जानकारी ये भी होना चाहिए कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं, मेटल कोई भी मेटल है, हमको पता है कि मैक्सिमम मेटल क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, प्लस ऑक्सीजन क्या होते हैं, गैस में होते हैं। क्या बनाएंगे ये? मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट मेटल है, बहुत सारे मेटल है, वो डिफरेंट तरीका से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, कॉपर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन क्या है, गैस, ये रिएक्शन किए क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है यह किस कलर का होता है? यह होता है आपका ब्लैक। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो मेटल का ऑक्साइड जो होता है ना, मेटल पे उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, और वह जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, ये इसको बोलेंगे हम कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए बात ये आती है कि यहाँ देखिए, अब रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस भी करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, अब यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ कॉपर 2 है तो यहाँ 2, तो ये मेरा रिएक्शन जो है वो संतुलित है, बैलेंस। मतलब होता क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट दोनों में जो मेटल है या जो एलिमेंट्स है वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ 2 कॉपर है तो यहाँ भी हमको 2 हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो यहाँ से मेरा जो है वो रिएक्शन बराबर है। ठीक है, सिमिलरली देखिए, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है,
यहाँ क्या बनेगा Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। या हम ये भी कर सकते हैं, इस 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 4Al प्लस 3O2 गैस सॉलिड है, ठीक है, ये भी सॉलिड है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2Al2O3, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब यहाँ देखिए 4 एल्यूमिनियम, यहाँ भी 4 एल्यूमिनियम है, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। देखिए अब एक सवाल ये उठेगा कि एल्यूमिनियम है, ये कैसे रिएक्शन हो रहा है, तो मैं आगे इसको विशेष चर्चा करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जो होता है वो 3+ होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। तो जब इस तरह का हम लोग रिएक्शन करते हैं तो यह यहाँ पे आ जाता है, ये यहाँ पे आता है। ये 9th का क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप इसको याद करिए या आप समझने की कोशिश करिए। जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी होता है, उसको आप याद करिए। ऐसे इसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपको उसको याद दिलाएं। तो इसमें क्या होता है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, Al2 ये O और ये 3 जो है यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हम लोग Al2O3 बना, ठीक है। इसको नोट करिए आप, ठीक है। तो जस्ट मैंने पढ़ा कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं यह क्षारीय नेचर के होते हैं। अब इसके बाद अब जो मेटल होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील होते हैं। प्रायः अघुलनशील होते हैं, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड पहले तो मैं बताया कि क्षारीय होते हैं, फिर मैं बता रहा हूं कि प्रायः जो मतलब कि मैक्सिमम मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं या वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिजॉल्व भी होते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं कुछ घुलनशील भी होते हैं, ठीक है, एवं या अल्कली। कुछ जो होते हैं घुलनशील भी होते हैं और या वाटर में घुलनशील होकर के अल्कली फॉर्म करते हैं, ठीक है। अल्कली कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं Na2O, ठीक है। अब इसको वाटर से रिएक्शन कराएं तो अब देखिए यह क्या बनाएंगे, NaOH, ठीक है। अब इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, सॉरी सोडियम है 2, ठीक है। वो कितने हैं, 2 है, एक यहाँ पे है एक यहाँ है, तो 2 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 है 2 है, ये क्या हो गया मेरा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए ध्यान देने वाली बात है, यह जो सोडियम के ऑक्साइड जो होते हैं या जैसे सोडियम कंपाउंड मैंने बताया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जल्दी तो यह रिएक्शन कर लिया ऑक्सीजन से, लेकिन ये जो होते हैं ये जल में घुलनशील भी होते हैं, लेकिन इसके और जो ऑक्साइड है वो जल्दी घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। उसी तरह यह KOH बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बता दिया कि बहुत सारे मेटल जो है वो रिएक्शन के प्रति डिफरेंट तरह से रिएक्टिविटी दिखाते हैं। कुछ बहुत जल्दी ही रिएक्टिव होते हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, कुछ बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत ऐसे हैं जो रिएक्शन करते नहीं हैं ऑक्सीजन से।
जैसे कि मैंने बताया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वायु से, ऑक्सीजन से बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं और ये इतनी तेजी होती है कि ये इसमें बहुत सारा ऊर्जा निकलता है, यानी कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको केरोसिन में रखते हैं कि आग ना पकड़े। ठीक है। अब जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कौन कौन से मेटल, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, यह जो धातु होते हैं इसके सतह पे ऑक्सीजन का, जब ही हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं तो यह जो होते हैं एक मेटल ऑक्साइड का, यानी कि धातु के ऑक्साइड का एक पतला लेयर चढ़ जाता है इस पे, और यह जो लेयर होता है यह प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ठीक है, यह लेयर जो होता है वो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। इससे क्या होता है कि फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन से आगे लिखिएगा, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कौन कौन से, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कौन कौन से, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्साइड का एक पतला लेयर, ऑक्साइड का एक पतला चादर चढ़ जाता है। ठीक है, यह प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। क्या करता है, यह प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। प्रोटेक्टिव लेयर काम करता है, इससे फायदा क्या होता है, इससे मेटल का, इससे धातु का क्या होता है, ऑक्सीडेशन पुनः नहीं होता है, ऑक्सीडेशन पुनः नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कॉपर जो है, बताया कि कॉपर जो है ये भी एक चादर चढ़ जाता है, और ये किस कलर का होता है, यह काला कलर का होता है। अब देखिए कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं है, जैसे जो भी मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे मेटल है जो जल्दी रिएक्शन करते ही नहीं है ऑक्सीजन से। ये कौन कौन से हैं, प्लैटिनम, ठीक है, सोना और सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड दो धातु है जो O2 से सिल्वर और गोल्ड, ये दो ऐसे धातु है जो रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों ना आप कितना भी हाई टेम्परेचर कर दीजिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। जो ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे भी अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये अगला पॉइंट है। ठीक है, देखिए तो मेटल का जो ऑक्साइड है वो कैसे मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ बिहेव करता है, जस्ट मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि जो मेटल होते हैं यह जल के साथ, मेटल का H2O के साथ रिएक्शन, ठीक है ना, H2O के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखिए मेटल के जो ऑक्साइड हैं, मेटल जो है यह जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, हम एक लाइन ये पढ़ लिए कि जल के साथ भी मेटल जो है वह रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल के ऑक्साइड, साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए दोस्तों, एक लाइन तो मैं पढ़ लिया कि मेटल जो है वह H2O के साथ यानी कि जल के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल के ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। बट दोस्तों अगर यह मेटल ऑक्साइड आपको पता है कि यह जल में प्रायः मैक्सिमम मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वह जल में
सॉल्यूबल नहीं होते हैं, यानी कि इनसॉल्यूबल होते हैं। लेकिन मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले ये बताया कि मेटल के कुछ ऑक्साइड जो होते हैं वह जल में सॉल्यूबल होते हैं। कौन कौन से? जैसे K2O, ठीक है, ये जल में घुलनशील होते हैं। अब जैसे कि Na2O सोडियम के, तो ये जल में घुलनशील होते हैं। पुनः यह जो है H2O के साथ रिएक्शन करके हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है। और यह प्रोसेस जो है इतना तेज होता है ना, इतना तेज गति से होता है कि इसमें बहुत ही एनर्जी का उत्सर्जन होता है, एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होती है। इसलिए इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए कि अब ऐसा करते हैं ना कि आप, मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करने के लिए कि जो मेटल होते हैं, मेटल H2O लिक्विड के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं एवं H2 गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए जल है, अब कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव है, तो वह ठंडा जल से भी रिएक्शन कर लेंगे, कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करेंगे। कुछ ऐसे मेटल जो होते हैं वह H2O से लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ठंडा जल से रिएक्शन कर भी सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म जम हॉट वाटर सप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एज स्टीम हम सप्लाई करते हैं, तब वो रिएक्शन करते हैं। तो बारी बारी से इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। अब देखिए सोडियम अगर रिएक्शन करता है, पोटेशियम अगर रिएक्शन करता है, तो ये क्या होते हैं, H2O से रिएक्शन करेगा, ये लिक्विड है, तो पहले क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड यानी कि Na2O, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, और इसमें ऊर्जा भी निकलता है, ऊर्जा भी होता है, क्योंकि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग, अब मैंने ये भी बताया कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ये जल में घुलनशील भी होते हैं, तो Na2O या फिर इसका रिएक्शन H2O से हो जाएगा, तो ये क्या बनाते हैं, धातु के ऑक्साइड NaOH प्लस H2, ठीक है। अब जाकर के ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। इसी तरह यहाँ पे ठीक है। अब ये भी जो होता है यह जल में घुलनशील होता है, सोलूबल होता है, इसका भी रिएक्शन हो जाएगा और ये बनाएगा हाइड्रोक्साइड, यहाँ भी गैस होगा और यह ऊर्जा यहाँ से निकलेगा। ये दोनों जो होते हैं यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए अगर ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं होते, मेटल नहीं होते, तो सिर्फ ऑक्साइड बनता, ठीक है। बट इसके ऑक्साइड जो होते हैं ना, यह वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड, और इस प्रोसेस में ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे कुछ ऐसे मेटल हैं जो इतना रिएक्टिव नहीं होते हैं, और इतना रिएक्टिव नहीं है तो यह जो है रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, वो धातु के ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। देखिए मैं एक लाइन जैसे पढ़ा के भी आगे निकल सकता था कि मेटल जो है वह जल से रिएक्शन करके मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं और H2 गैस प्रोड्यूस होता है, और एक एग्जांपल कराते ये टॉपिक खत्म हो जाता है। बट देखिए डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा 10 मिनट टाइम ज़्यादा ही लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम डिटेल में पढ़ेंगे, इससे आपको भी फायदा है। क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ 10th का एग्जाम नहीं देना है, अगर आप कोई एग्जाम में पढ़ते भी तब जाकर के एग्जाम में अगर अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए तो आपको फायदा होगा, ठीक है। अब जैसे कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे कुछ ऐसे मेटल हैं जो H2O से रिएक्शन करेंगे और ये लेस वायलेंट होता है,
बहुत ही मतलब कि कम तेजी से रिएक्शन करता है, तो यह जो है वह सीधा वह क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, ये रिएक्टिव तो होते हैं बट लेस रिएक्टिव होते हैं। जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यह क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए इसमें ऊर्जा जो है वह उतना नहीं होता है कि इसमें आग पकड़ ले, इसलिए एक्सोथर्मिक उतना नहीं होता है। जैसे अब देखिए कैल्शियम H2O लिक्विड, लेकिन ये भी क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और गैस भी प्रोड्यूस होगा, बट यहाँ पे इतना एनर्जी रिलीज नहीं होता है कि हम इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हैं, या यहाँ पे उतना ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होता है कि आग लग जाए। ठीक है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ ये उतना तेज नहीं होता है, यह लेस रिएक्टिव होता है, लेस वायलेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों कि हाँ एक चीज और, यह जो है मैग्नीशियम जो है वह कैल्शियम तो रिएक्शन कर लिया, अब बात आता है मैग्नीशियम का, तो ये कैल्शियम जो है वह ठंडा पानी से भी रिएक्शन कर सकता है, लेकिन बात आती है मैग्नीशियम का। तो दोस्तों मैग्नीशियम जो है प्लस H2O, यहाँ क्या होता है, यह हॉट होना चाहिए, यह लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, यह ठंडा जल से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, MgOH प्लस H2 गैस। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, यह जो होता है या तो ना ही गर्म पानी से रिएक्शन करेगा, या तो यह गर्म या ठंडा पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यह क्या करता है, गर्म या ठंडा पानी से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों हम लोग, इसीलिए यह स्टीम, इसके लिए हम लोग जो है स्टीम का प्रयोग करते हैं, इसलिए यह स्टीम से अभिक्रिया करके मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने बताया आपको सोडियम, पोटेशियम, यह जो है वाटर से रिएक्शन कर करके मेटल के ऑक्साइड बनाया, लेकिन यह जो ऑक्साइड होते हैं वाटर में सोलुबल होते हैं, इसलिए यह हाइड्रोक्साइड बनाया, और इसमें बहुत ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है क्योंकि ये बहुत तेजी से होता है। अब जैसे मैंने बात किया कैल्शियम का, ये रिएक्टिव होते हैं लेकिन उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए ये भी हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, कैल्शियम भी हाइड्रोक्साइड बनाएगा लेकिन इसमें उतना ऊर्जा नहीं निकलता है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम जो है वह ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है, यहाँ पे हम हॉट वाटर का सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है एल्युमिनियम, जिंक, आयरन का, तो यह जो होते हैं यह वाटर ठंडा हो या गर्म इससे रिएक्शन नहीं करते हैं, यह जो है स्टीम से रिएक्शन कर करके तब क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एल्युमिनियम प्लस स्टीम, इसको मिटाकर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप इसको नोट करना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लिखना यहाँ पे और बताना मुझे, ठंडा जल का फॉर्मूला क्या होता है, गर्म जल का फॉर्मूला क्या होगा, बर्फ का फॉर्मूला क्या होगा, और स्टीम यानी कि वाष्प का फॉर्मूला क्या होगा। सोचिए आप मन में और सोच सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जितने भी है ये सब जल का ही रूप है, इसलिए टोटल का फॉर्मूला H2O ही होगा। ठंडा जल का फॉर्मूला हो, कभी कभी हम लोग पूछ करके बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ठंडा जल हो, गर्म जल हो, बर्फ हो, स्टीम हो, सबका फॉर्मूला सेम ही होता है H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टीम है इसको भी हम H2O ही बोलेंगे, ये लिक्विड, ये क्या स्टेट में है, गैसियस स्टेट में होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा
Al2O3, मैंने जस्ट बताया था अल्मुनियम पे क्या होता है +3 होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है -2 Al2O3 और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अब देखिए रिएक्शन को बैलेंस करिए। यहाँ 2 अल्मुनियम है, 2 लिख दीजिए। ऑक्सीजन कितना है 3 है, यहाँ 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन कितना है 6, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 ले दीजिए। शॉर्टकट हम लोग जल्दी से कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, सबसे पहले कोई भी जो उस एलिमेंट्स में उस रिएक्शन में मेटल दिया हुआ हो, मेटल को बैलेंस करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तब जा करके हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने तो बता दिया कि अल्युमिनियम, जिंक और आयरन जो है या गर्म या ठंडा जल से रिएक्शन नहीं करते हैं, यह जो है वो स्टीम से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इस तरह से जिंक और आयरन का बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे मेटल हैं जो जल से रिएक्शन ही नहीं करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, वो कौन से ऐसे मेटल हैं जो जल से रिएक्शन करते ही नहीं है, जैसे लेड, कॉपर, लेड हो गया, कॉपर हो गया, और इसका तो नाम हर जगह आएगा, सोना और चांदी का। यह जल से अभिक्रिया करते ही नहीं हैं। वह जल किसी भी फॉर्म में हो, स्टीम के फॉर्म हो, ठंडा हो, गर्म हो, कैसा भी जल हो, उससे रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने पढ़ा कि मेटल जो है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कि वह एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी चार्ट पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पढ़ रहे हैं अभी, जो जिस टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा सा टफ पोर्सन है। शुद्ध केमिस्ट्री है, प्योर केमिस्ट्री है, रिएक्शन है। आपको पता है रिएक्शन से ऐसे भी हम लोग भागते हैं। तो प्लीज़ एक बार देखिए, नहीं समझ में आया फिर देखिए, 2-3 बार देखिए इस लेक्चर को। देखिए, अगर मैं इस टॉपिक को छोड़ दूँ तो मेरा कोई नहीं बिगड़ता है। इससे क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऑप्शन भी रहते हैं। बिहार में जैसे कि 60 क्वेश्चन 60% आते हैं, 50% अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर छोड़ भी दे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या हमको नहीं पड़ता है। लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये मैं कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ आपको सिलेबस से बाहर पढ़ा रहा हूँ। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपके NCERT में हर चीज़ दिया हुआ है, आपके सिलेबस से है। इसलिए प्लीज़ इसको पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा हूँ, मैं अगला दिन फिर से इसको रिपीट करूँगा, समझाऊँगा आपको। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज तक जितना पढ़ाया, अगला लेक्चर में फिर से मैं रिवीजन कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जो भी 10वीं के स्टूडेंट है उसको बताइए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।